मैं कार चलाता हूँ। आई ड्राइव द कार। वो मुझे कार चलाने देता है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वो खाना खाता है। ही ईट्स फूड, पर राम उसे खाना खाने देता है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो ये क्लास आपके लिए ही है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, यदि ये क्लास अपने शुरू से आखिरी तक देख ली तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। देखो, ऐसे वाक्य की इंग्लिश बनाना नहीं आता है तो ये वीडियो देखने के बाद बनाना सीख जाओगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे वाक्यों को हम लेट से इंग्लिश बनाते हैं। अभी तक आपने लेट कॉजेटिव वर्ब की बहुत सारी क्लास की वीडियो देखे होंगे, पर यह क्लास सबसे अलग और सबसे सरल होने वाली है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब भी ऐसा सेंटेंस आते हैं जैसे मैं उसे जाने देता हूं, वो अपने भाई को खेलने नहीं देती है, इन सब वाक्य में देता या देना के लिए लेट का यूज होता है। यहां पर लेट मेन वर्ब में यूज होती है। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेट्स यूज होता है, जबकि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लेट यूज होता है। इस टेंस की डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है, जबकि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होती है। जैसे मैं उसे जाने देता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई लेट हिम गो। यहां पर जाने के लिए सीधा गो लिख दिया है। वह बच्चे को सोने देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लेट्स द बेबी स्लीप। यहां पर भी सोने के लिए स्लीप लिखा है। वो अपने भाई को खेलने नहीं देती है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी डजंट लेट हर ब्रदर प्ले। अभी जाना मत, डेली यूज स्पीकिंग सेंटेंसेस बाकी है। देखो, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे मैं उसे जाने दे रहा हूं, वे कुत्ते को दौड़ने दे रहे हैं, ये सब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और रोल ऑन होती है। आई के साथ एम यूज होती है। ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होती है। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होती है। और मेन वर्ब लेट में आईएनजी लगाकर लेटिंग लिखते हैं, जैसे मैं उसे जाने दे रहा हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम लेटिंग हिम गो। वे कुत्ते को दौड़ने दे रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे आर लेटिंग द डॉग रन। वो उसे गाने नहीं दे रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी ऐसे वाक्य को नेगेटिव बनाना हो तो सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट लेटिंग हर सिंग। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, जब वैसे वाक्य आते हैं, मैंने उसे जाने दिया है, हमने बच्चों को खाने दिया है, यह दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज होती है। सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, जबकि सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। अब बनाते इन वाक्यों की इंग्लिश। मैंने उसे जाने दिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव लेट हिम गो। हमने बच्चों को खाने दिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव लेट द चिल्ड्रन ईट। उसने उसे गाने नहीं दिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज नॉट लेट हर सिंग। इन सब वाक्य में लेट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी ऐसे सेंटेंस की बात आती है, मैंने उसे जाने दिया, उसने अपने भाई को खेलने नहीं दिया, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के है। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, जो कि लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, जैसे मैंने उसे जाने दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई लेट हिम गो। उसने अपने भाई को खेलने नहीं दिया। जब ऐसे नेगेटिव वाक्य की इंग्लिश बनाई जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी शी डिड नॉट लेट हर ब्रदर प्ले। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस ज्यादा आते हैं, जैसे वो उसे गाने नहीं दे रहा था, तुम उसे बोलने नहीं दे रहे थे। सब वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती है। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है और मेन वर्ब में आईएनजी मतलब लेट को लेटिंग लिखते हैं, जैसे वो उसे गाने नहीं दे रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज नॉट लेटिंग हर सिंग। तुम उसे बोलने नहीं दे रहे थे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू वर नॉट लेटिंग हिम स्पीक। तो देखते हैं आगे। देखो, जब भी से वाक्य आते हैं, मैंने उसे जाने नहीं दिया था, हमने बच्चों को खाने नहीं दिया था, सब वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं।
इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने उसे जाने नहीं दिया था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड नॉट लेट हिम गो, हमने बच्चों को खाने नहीं दिया था। तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैड नॉट लेट द चिल्ड्रन ईट। देखो, जब ऐसे वाक्य आते हैं, क्या तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, हम उसे बाहर जाने नहीं देंगे, सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, क्या तुम मुझे बोलने नहीं दोगे। ये वाक्य इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल आगे लगेगी, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू नॉट लेट मी स्पीक, हम उसे बाहर जाने नहीं देंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है, सीधा हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लगाएंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल नॉट लेट हर गो आउटसाइड। देखो, जब भी ऐसे वाक्य आएंगे, मैं उसे जाने दे रहा होऊंगा, वे कुत्ते को दौड़ने नहीं दे रहे होंगे, सब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी है, जो सब सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जैसे मैं उसे जाने दे रहा हूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बी लेटिंग हिम गो, वे कुत्ते को दौड़ने नहीं दे रहे होंगे। जब ऐसे नेगेटिव सेंटेंस हो, तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे विल नॉट बी लेटिंग द डॉग रन। अब देखते हैं आगे, जब भी ऐसे वाक्य आए, मैं उसे जाने दिया होगा, उसने उसे गाने नहीं दिया होगा, ये सब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव होती है, जो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जैसे मैं उसे जाने दिया होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव लेट हिम गो, उसने उसे गाने नहीं दिया होगा। देखो, जब भी से वाक्य नेगेटिव आए, तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट हैव लेट हर सिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत कम बोले जाते हैं, फिर भी हम इनका एक एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में फॉर और सिंस का यूज होता है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 5 महीने से 2 दिनों से 1 साल से आदि। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे जनवरी से, शनिवार से 2020 से आदि। अब देखते हैं सेंटेंस, जैसे वह मुझे रविवार से कार चलाने दे रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन यूज होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज बीन लेटिंग मी ड्राइव द कार सिंस संडे। मैं मोहन को 2 दिनों से क्रिकेट खेलने दे रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड बीन लेटिंग मोहन प्ले क्रिकेट फॉर 2 days, हम 4 घंटे से उसे पीटने दे रहे होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का यूज होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल हैव बीन लेटिंग हिम गेट बीटन फॉर 4 hours। इन सब वाक्यों के अलावा भी लेट से इंपेरेटिव मतलब आदेश आत्मक वाक्य भी बनाते हैं, जैसे उसे जाने दो, उसे खाने दो। आदेश आत्मक वाक्य मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं, और यहां पर वर्ब लेट यूज होगी, जैसे उसे जाने मत दो। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो डोंट से ये सेंटेंस से शुरू होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लेट हिम गो, उसे खाने दो, तो लेट हर ईट, मुझे कोशिश करने दो, तो लेट मी ट्राई, मोहन को खेलने दो, तो लेट मोहन प्ले, कुत्ते को बाहर जाने दो, तो लेट द डॉग आउट, उसे चाय पीने दो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद हार्डली का वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई सुझाव देना हो या कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।